नमस्कार करे, कोई माला पहनाने आए, साफा पहनाने आए तो उसका माला और साफा जरूर लेना चाहिए। लेकिन मुझे दुख है, अभी जब मैं टॉक से यहाँ आया हूँ तो बहुत सारे लोग रोडों पे बेचारे मालाएं लेके खड़े थे, साफा लेके खड़े थे। लेकिन मेरी माननीय न्यायालय के आदेश के कारण मेरी मजबूरी थी कि ना तो मैं उनकी माला पहना पाया, ना कोई उनका स्वागत ले पाया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज मैं इन शब्दों के बेटा होने के नाते और कोई शब्द आज न्यायपालिका के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा। मेरा ये मन है कि मेरा सबसे ये था कि भाई मैं उस मिट्टी को चूमूं जिस मिट्टी पे मेरा पुनर्जन्म हुआ। वो घटना आपके सामने थी, वो घटना कैसी थी, इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं निकलते ही समझाता हूँ। उसके बाद में आज अभी देवनारायण भगवान जोधपुरिया के ठोक लगा के अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलूंगा और कल मैं बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाऊंगा। क्योंकि मैंने जब जूते भी जब छोड़े थे तो मेरा यही था कि भाई बाबा खाटू श्याम हमारी कृपा कर दे, हारे का सहारा। इस हारे हुए नरेश को ये जो होपलेस हो चुका था उसको बाबा श्याम का आशीर्वाद मिले। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि बाबा खाटू श्याम ने छप्पर फाड़ कर हमें आशीर्वाद दिया कि उसी का आशीर्वाद है बाबा खाटू श्याम का, जिसने जो लोग जो चाहते थे उनको उनके ऊपर पानी फेरा। इस बेटे को जैसे इस बेटे को अंदर गया वैसे ही उसी रूप में वापस से बाबा खाटू श्याम की कृपा थी कि जो वापस बाहर आया। बाबा खाटू श्याम के कल दर्शन करूंगा और उसके बाद में एक दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, मैं लंबे समय के लिए आपके गांव में रहूंगा। एक एक समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा और जहां कहीं भी मेरी जो क्षमताएं होगी, बस की होगी, उसको मैं पूरा करने का कर्म करूंगा आज से। लेकिन इस गांव का नरेश बेटा है, मैं आपकी बेटा बन के सेवा करूंगा। बहुत बहुत नमस्कार करे, कोई माला पहनाने आए, साफा पहनाने आए तो उसका माला और साफा जरूर लेना चाहिए। लेकिन मुझे दुख है, अभी जब मैं टॉक से यहाँ आया हूँ तो बहुत सारे लोग रोडों पे बेचारे मालाएं लेके खड़े थे, साफा लेके खड़े थे। लेकिन मेरी माननीय न्यायालय के आदेश के कारण मेरी मजबूरी थी कि ना तो मैं उनकी माला पहना पाया, ना कोई उनका स्वागत ले पाया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज मैं इन शब्दों के बेटा होने के नाते और कोई शब्द आज न्यायपालिका के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा। मेरा ये मन है कि मेरा सबसे ये था कि भाई मैं उस मिट्टी को चूमूं जिस मिट्टी पे मेरा पुनर्जन्म हुआ। वो घटना आपके सामने थी, वो घटना कैसी थी, इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं निकलते ही समझाता हूँ। उसके बाद में आज अभी देवनारायण भगवान जोधपुरिया के ठोक लगा के अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलूंगा और कल मैं बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाऊंगा। क्योंकि मैंने जब जूते भी जब छोड़े थे तो मेरा यही था कि भाई बाबा खाटू श्याम हमारी कृपा कर दे, हारे का सहारा। इस हारे हुए नरेश को ये जो होपलेस हो चुका था उसको बाबा श्याम का आशीर्वाद मिले। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि बाबा खाटू श्याम ने छप्पर फाड़ कर हमें आशीर्वाद दिया कि उसी का आशीर्वाद है बाबा खाटू श्याम का, जिसने जो लोग जो चाहते थे उनको उनके ऊपर पानी फेरा। इस बेटे को जैसे इस बेटे को अंदर गया वैसे ही उसी रूप में वापस से बाबा खाटू श्याम की कृपा थी कि जो वापस बाहर आया। बाबा खाटू श्याम के कल दर्शन करूंगा और उसके बाद में एक दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, मैं लंबे समय के लिए आपके गांव में रहूंगा। एक एक समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा और जहां कहीं भी मेरी जो क्षमताएं होगी, बस की होगी, उसको मैं पूरा करने का कर्म करूंगा आज से। लेकिन इस गांव का नरेश बेटा है, मैं आपकी बेटा बन के सेवा करूंगा। बहुत बहुत